भैया 2 आलू पराठे लगाना। ये क्या बदतमीजी है? अरे मैं क्या कोई आपकी गरीब दोस्त हूँ जो यहाँ पे सड़क पे मुझे खिलाने के लिए लेके आ गए? अरे आपको पता है ना शादी की बात करने के लिए आए हैं हम, और आप मुझे यहाँ पे रोड पे खाने खिला रहे हो। अरे यहाँ पे शादी की बात कैसे करेंगे हम? आपके घर वालों ने आपको इतना भी तमीज नहीं सिखाया कि लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं पता था कि आपको इस चीज़ से दिक्कत होगी। मुझे लगा कि आप कंफर्टेबल हैं सड़क पे खाने में, क्योंकि मैं तो शुरू से ही जब से आपसे मिला हूँ आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं लगी। अभी मैं आपको स्कूटी से लेने आया था थोड़ी देर पहले, तब भी आपने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगा आप सड़क पे भी खा लोगे। हेलो। हेलो। मैं विभोर। रूपा? हाँ जी। रिश्ते के लिए मीटिंग करनी थी। अच्छा वो आप हो? हम स्कूटी से चलेंगे? हाँ जी। कहाँ? सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सा खाने पीने चलते हैं, फिर खाते हुए अच्छे से बात भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। आइए बैठिए। लेना तो स्कूटी पे आया है, बट आई होप खाने के लिए अच्छी जगह लेके जाए। चले? हाँ। हाँ तो ठीक है, जब मैंने ये सोचा कि स्कूटी पे लेना है, कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं होगी, लेकिन अब डेट के लिए यहाँ पे आलू के पराठे खिलाने लेके आए हो मुझे, वो भी सड़क पे। अरे इतने ज्यादा फटीचर हो, मैंने सोचा भी नहीं था। और मैंने ये सोचा था किसी डिसेंट जगह तो मुझे लेके जाएगा, कम से कम छोटे से कैफे लेके जाएगा, लेकिन नहीं, इनको देखो। अरे तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है क्या कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉफी पिला दो? अगर औकात नहीं है ना तो तुम जैसे लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए। अरे हम जैसे लड़की को बस टाइम वेस्ट करते हो, किसी गांव की गवार को ले आते हैं, अरे वही तुम्हारे साथ रोड पे खा सकती है, हम जैसे मॉडर्न लड़कियां नहीं। तो मतलब आप जो शादी की बात करने के लिए आई हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कैसा है? लड़के के पास पैसा होना चाहिए, वो आपको अच्छी जगह लेकर जाए, अच्छा सा कुछ खिलाए पिलाए किसी बड़े रेस्टोरेंट में, ये आपके लिए मैटर करता है। ये आप कहना चाहती हैं? अरे तुम क्या बेवकूफ हो? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए आई हूँ तो ये तो देखूंगी ना लड़के के पास पैसा है कि नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी तुम्हारे साथ रह के? हाँ, अरे शक्ल के क्या अचार डालूंगी मैं। थैंक यू सो मच अपनी सच्चाई मेरे आगे लाने के लिए। यही सच्चाई मैं आपकी देखना चाहता था, और आपकी ये गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है मेरे पास। आप जब मुझसे मिलने आई होंगी तो आपने कुछ लग्जरी गाड़ियाँ देखी होंगी, और आपने एक बड़ा सा घर भी देखा होगा। वो सब कुछ मेरा है, और आज की डेट में मेरे अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए हैं जो मैं इंस्टेंट निकाल सकता हूँ अपने यूज़ के लिए। और उसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है और बहुत सी बैंक में पैसे भी हैं। वो सब तुम्हारा था, गाड़ी घर, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? आपको परखने के लिए, ये जानने के लिए कि आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह आपका भी झुकाव पैसे की तरफ है, या फिर आप रिश्ते निभाने में बिलीव करती हैं, एक ऐसा जीवन साथी चुनने में बिलीव करती हैं जो आपका साथ दे, आपसे प्यार करे, ना कि सिर्फ आप पे पैसे की बौछार करे और आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दे। और मैंने ये जान लिया कि आपको भी पैसे से ही मतलब है। मैं जब से आपसे मिला हूँ आपने एक भी बार इस बारे में बात नहीं करी कि मैं कैसा हूँ, मेरे घर परिवार में कौन है, या फिर मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा पास्ट क्या है, मेरी नेचर के बारे में भी आपने कोई बात नहीं करी। मैं आपसे तब से इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप करके आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। भले मैं आपको स्कूटी पर लेकर आया, लेकिन मैंने आपको ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं फील कराया। यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से खाना खिलाने ही लेकर आया हूँ, लेकिन आपने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ यही चीज़ देखी है कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, और आप उसी बेसिस पे मुझे जज करे जा रही हैं, मुझसे इरिटेट हो रही हैं। तो फिर मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आपकी मन में क्या है, वो मैं आपसे बाहर निकलवा सकूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ करे जा रहा था। और देखो, आपने अपने मन की सारी भड़ास, अपनी नेचर मुझे बता दी कि आप क्या सोचती हैं। अब आपके अकॉर्डिंग जीवन साथी वो होता है जिसके पास पैसा हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जीवन साथी वो होता है जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ दे। भाई मेरे माँ बाप भी ऐसे ही रहे, कभी मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे तो मेरी मम्मी ने भी उनका साथ दिया, और मैं अपनी होने वाली पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मेरा बुरा टाइम आ जाए, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाए, तो वो मेरे साथ ना इस ठेले पर भी खाना खा ले और मेरी स्कूटी पर मेरे साथ आराम से घूम ले, हम प्यार की बातें कर सके, एक दूसरे को समझ सके। आफ्टर ऑल यही जीवन होता है। देखिए
ना ना, अब कुछ मत बोलिएगा। अब मैं जानता हूँ कि मेरी सच्चाई पता लगने के बाद आप पूरी कोशिश करेंगी कि आप इस रिश्ते को कैंसिल ना होने दें और मुझे किसी तरह से आप मना लें ताकि हमारी शादी हो जाए। आफ्टर ऑल पैसे वाला लड़का किस लड़की को बुरा लगता है। पर सॉरी, मेरे भी कुछ उसूल है। मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, जो पैसे के पीछे भागे वो नहीं। तो ये रिश्ता तो नहीं हो पाएगा। बस एक बात आपको कहना चाहूँगा जाने से पहले कि अगर आपको पैसे वाला लड़का मिल भी गया ना, तो भी आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि जो पैसे के लिए शादी करता है ना, वो अपनी ज़िंदगी से समझौता करता है। और जो एक बार अपनी ज़िंदगी से समझौता करता है, वो ज़िंदगी भर लाइफ के हर डिसीजन में समझौता ही करता रहता है और कभी खुश नहीं होता। और जीवन की असली खुशी पैसों में नहीं, रिश्तों में होती है। ये बात का अंदाज़ा भी आपको एक समय के बाद लगेगा, अभी नहीं। बाकी आप चिंता मत करिएगा, मैं अपने घर पे आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगा। और आप भी अपने घर पे ये बोल दीजिएगा कि आपको लड़का पसंद नहीं आया, तो इससे आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। और मैं आपके लिए नेगेटिव इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा अपने घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे संस्कार दिए हैं कि लड़की अच्छी हो या बुरी, लेकिन वो अपने घर की इज्जत होती है और उसकी इज्जत हमेशा करनी चाहिए। तो मुझे आपके इस बिहेवियर से कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जीवन साथी तो कभी नहीं बन सकते। तो मैं चलता हूँ। हालांकि मैं स्कूटी पर घर जाऊँगा और वो आपकी शान के खिलाफ होगा। तो एक काम करिएगा, आप यहाँ से कोई ऑटो पकड़ लीजिए अपनी लोकेशन के लिए, मैं अपनी स्कूटी पे निकलता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, अगर वीडियो में लड़का लड़की अपने माँ बाप के सामने रिश्ते की बात करते तो ये रिश्ता एक झूठी बुनियाद पर टिक जाता। लड़के के पैसे को देखा जाता और लड़की की सुंदरता को। लेकिन लड़के ने एक बहुत ही अलग तरीका निकाला टेस्ट लेने का कि उसका जीवन साथी कैसा होगा, और जिस वजह से उसको सच्चाई का पता लगा और एक ऐसी शादी होने से बच गई जो आगे चल के टूट जाती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।